हेलो एवरीवन। सो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन यानी भोपाल से मैं अपने दक्षिण ट्रेन में बैठ तो गई थी, पर आगे जो जो कांड होने वाले थे उसका मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था। ऐसे नागपुर में तो मैं शाम को ही जाके पहुंच गई थी, पर बीच में इतना ज्यादा हेक्टिक हो गया कि मैं व्लॉग करना भूल ही गई। तो बेसिकली मुझे नागपुर से भुवनेश्वर तक डायरेक्ट टिकट नहीं मिला था, इसलिए मैंने नागपुर से रायपुर तक एक ट्रेन बुक की थी। और क्योंकि ये वाली ट्रेन जो मुझे भोपाल से नागपुर लेके आई थी, ये पूरे 1.5 घंटे लेट थी, इसलिए वो सेकंड वाली ट्रेन जो रायपुर तक मुझे लेने वाली थी वो मिस हो गई। और मुझे मेरी फाइनल यानी थर्ड ट्रेन पकड़नी थी रात में फ्रॉम रायपुर टू भुवनेश्वर, वो कहीं ना मिस हो जाए, इसलिए मैं बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन में आ गई। इसलिए नागपुर स्टेशन में उतरते ही मैं बिना टाइम वेस्ट किए हर एक टीटी जो भी मुझे स्टेशन में मिले सबसे मैंने पूछ लिया। जितने भी सारे क्वारी सेंटर्स थे सब में जाके पूछ लिया, पर दे सेड दे कांट हेल्प मी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बिना टाइम वेस्ट किए मुझे दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा। तो बेसिकली जो ट्रेन मुझे रायपुर से भुवनेश्वर ड्रॉप करने वाली थी, वो ट्रेन नागपुर से भी गुजरती है और वो ट्रेन आने में अभी बस 10 मिनट बाकी थे। तो मैं तुरंत चली गई जनरल टिकट बनवाने के लिए, जहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो जैसे तैसे करके एक भैया की हेल्प से मैंने फटाफट से 140 रुपए देके एक जनरल टिकट काट ली। वहाँ पे एक टीटी वाले अंकल थे, उन्होंने बोला वो ट्रेन में बैठ जाना बेटा, वहाँ पे जो टीटी होंगे दे विल हेल्प यू। जनरल टिकट काट ली है, पर मैं जनरल में जा नहीं सकती, तो मैंने सोचा जितना भी फाइन पड़ेगा मैं पर एसी में ही जाऊंगी। तो मैं सीधे चढ़ गई बॉगी B6 में, क्योंकि उसी बॉगी से मैं पहुंचने वाली थी रायपुर से भुवनेश्वर तक। और वहाँ पे टीटी अंकल थे जो बहुत ज्यादा स्वीट थे। मैंने उनको पूरा स्टोरी बताई, जितने भी सारे मेरे पास टिकट थे सब मैंने दिखाया, एंड फाइनली ही गेव मी अ सीट। एंड गेस व्हाट, आई गॉट अ साइड लोअर। पर उसमें कैच ये था कि मुझे दूसरे बॉगी में बैठना पड़ा, दैट इज B2। तो वो टीटी वाले अंकल इतना ज्यादा स्वीट थे, उन्होंने मुझे बोला कि रायपुर में भी तुम्हें सीट चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सीट पूरे जर्नी तक यही वाला बना देता हूँ। और मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं बार बार बोली थी अंकल नहीं मैं अपने सीट में चली जाऊंगी, बट ही वाज लाइक नहीं बच्चे तुम बेटी हो, ऐसे हम लोग बेटियों को परेशान नहीं करते हैं। एंड फाइनली दिस इज हाउ आई रीच्ड एट माई डेस्टिनेशन।